हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फैन मंगा का। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेजिटा और फ्रीज़ा की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मतलब वेजिटा तो पहुंच पाया यूआई में, वो सब तो ठीक है, बट फ्रीज़ा भी पहुंच पाया यूआई में इस फैन मंगा के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाली फैन मांगा की जो स्टोरी है वो है टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम के, जब गोकू वर्सेस जिरन ओवर हो जाता है फर्स्ट टाइम के लिए। तो जब फ्रीज़ा जो है गोकू को अपनी एनर्जी देता है, ये उस टाइम की फैन मांगा है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम क्या होता है, जो फ्रीज़ा है वो अपनी एनर्जी देता है गोकू को, एंड यहाँ पर भी जो फ्रीज़ा है वो अपनी एनर्जी देगा गोकू को, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन हो जाता है। होता क्या है, जो फ्रीज़ा है वो आता है गोकू के पास एंड बोलता है, मैंने इस मोमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है मंकी, क्या तुम अपने आप को डिफेंड कर पाओगे? वेल, देख के तो नहीं लगता ये सब जो हो रहा है वो तुम्हें फेमिलियर लगता है, मुझे तो लगता है, और इस बार मेरी बारी है। गाइस, अभी तक की जो स्टोरी है वो रियल टूर्नामेंट ऑफ पावर से ही रिलेट करती है। जो फ्रीज़ा ने यहाँ पर बोला है ऐसा ही कुछ उसने वहाँ पर भी बोला था। एंड गाइस, गोकू बोलता है फ्रीज़ा को, नहीं फ्रीज़ा इस तरह से नहीं, अभी हमें ये चीज जीतनी है, तुम क्या कर रहे हो? फ्रीज़ा बोलता है गोकू को, मुझे तुम में से किसी की भी नीड नहीं जिरन को हराने के लिए, और ये टूर्नामेंट तुम्हें जिताने के लिए, ये मैं खुद भी कर सकता हूँ। और ये पेबैक टाइम है उस चीज का जो कि तुमने प्लेनेट नेमेक पे किया। मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगे। काम मेरे और बस मेरे अकेले के लिए ही बनाया गया है मंकी। गाइस, वही सीन होता है जो कि रियल टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुआ था। फ्रीज़ा अपनी एनर्जी देता है गोकू को, जिससे जो गोकू है वो हील हो जाता है। गाइस, गोकू को यकीन नहीं होता फ्रीज़ा ने उसको अपनी पावर दी। गोकू बोलता है, यार मेरी पावर्स वापस आ गई, क्या तुमने मुझे अपनी एनर्जी दी? मुझे सच में यकीन नहीं होता, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं मर जाऊं? गोकू को यकीन नहीं होता कि फ्रीज़ा ने उसको अपनी एनर्जी दिया है। गोकू बोलता है कि तुम तो अपने हाथ मेरे खून से रंगना चाहते थे, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? फ्रीज़ा बोलता है गोकू को, क्योंकि मैं तुम्हारे बेस्ट पे तुम्हें हराना चाहता था, ऐसे नहीं। मैं चाहता था कि तुम अपने बेस्ट पे मेरे से हारो, ऐसे नहीं कि तुम मेरे से अभी भीख मांग रहे हो अपनी लाइफ को। एक एहसान समझो जब तक कि हम ये जीतते हैं, जब हम दोनों अकेले में होंगे, जब मैं तुम्हें मार दूंगा। गोकू बोलता है, अच्छा तो तुम्हें एक रीमैच चाहिए, चलो ठीक है, पहले हम ये जीतते हैं, उसके बाद मैं तुमसे रीमैच जरूर करूंगा। फ्रीज़ा बोलता है गोकू को, शायद तुम जानते हो कि मैंने भी बहुत ज्यादा ग्रो किया और मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, और अभी अभी मैंने कुछ सीखा भी है। तुम्हारी और यूनिवर्स 11 की जिरन की फाइट हो रही थी, मैं तुम्हारी पावर और तुम्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था, और अभी मैं एक तरीका जानता हूँ यूआई में टैप इन करने का, जो पावर तुमने अभी अभी दिखाई। सरप्राइज नहीं होना चाहिए, मैं चीजों को बहुत आराम से याद कर लेता हूँ, इसी वजह से मैं जो है तुम्हारे और वेजिटा की तरह ट्रेनिंग नहीं करता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और ये गिफ्ट सच में एकदम परफेक्ट टाइम पर आया है। गोकू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता ही नहीं कि जो फ्रीज़ा है उसने यूआई में टैप इन करना सीख लिया होगा। गोकू बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, तुमने पता लगा लिया कि यूआई में टैप इन कैसे होते हैं? अगर तुमने पता लगा लिया तो तुम शो क्यों नहीं करते? देन गाइस, फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है यूआई में, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जो है फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ये सच में एक बहुत ही ज्यादा अजीब बोलूं या क्या बोलूं, मतलब कि यार फ्रीज़ा भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। को एक बहुत ज्यादा शॉकिंग लुक देता है एंड बोलता है, ओ इसके पास सच में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो मैं देख रहा हूँ, फ्रीज़ा के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, ये ठीक नहीं लग रहा है। गाइस, एंट्री होती है वेजिटा की, जो कि बोलता है फ्रीज़ा के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, इससे तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए। फ्रीज़ा अकेला नहीं था जिसने की देखा तुमने वहां पर क्या किया, मैं भी जानता हूँ कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, और मैं तुम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ यूआई और यूआई के बिना भी। ये बैटल ओवर हो चुका है, क्योंकि मैंने ऐसी पावर को रीच कर लिया है जो कि गॉड्स भी रीच नहीं कर पाते, और तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे आराम से जीत लूंगा। गोकू बोलता है, अच्छा मुझे पता है तुम तो मजाक कर रहे हो, मुझे डाउट है कि तुम्हारे पास भी ये है। वेजिटा गुस्सा होकर बोलता है, तुम मेरे पे डाउट कर रहे हो क्या? करो पागल कहीं के, मेरे पास सच्ची में यूआई है, हमारा मुंह बंद करने के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देन गाइस, वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है यूआई में, और मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा शॉक नहीं लगा जितना कि मुझे फ्रीज़ा को देख के शॉक और अजीब लगा सच में, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वेजिटा तो यार मतलब इतना केपेबल है, लेकिन फ्रीज़ा के देख के सच में बहुत ज्यादा अजीब लगा था। गोकू पहले से ही शॉक में था, अब वो और ज्यादा शॉक में चला जाता है कि क्या तुम्हारे पास भी ये है वेजिटा? ये हो क्या रहा है, इन दोनों को हुआ क्या है, इन्होंने ऐसी पावर को इतनी आसानी से कैसे अचीव कर लिया, जबकि मैं तो अपने खुद की स्पिरिट बॉम्ब से मरने वाला था। उसका फेस देख के मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हंसी आ गई। वो बोलता है, हाँ यार, अब तो इन दोनों के पास भी यूआई है, ये दोनों जिरन से जाके फेस करेंगे, और इन दोनों के जाने से पहले मैं ही यूआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ अपनी बेस फॉर्म से। मैं भी सीख लेता हूँ कि बेस फॉर्म से यूआई में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, एंड मैं जिरन से अपना रीमैच करने के लिए जाता हूँ। देन गाइस, यूआई गोकू वेजिटा और फ्रीज़ा बढ़ते हैं जिरन की तरफ उससे लड़ने के लिए, एंड जिरन वहां पर मेडिटेशन कर रहा होता है बहुत ही ज्यादा आराम से। वो बोलता है जिरन को, क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी इस टूर्नामेंट को बहुत आराम से जीत सकते हो जिरन? गाइस, ये वाली जो फैन मांगा का पार्ट है वो यहीं पर जाके खत्म हो जाता है। गाइस, ये वाली जो फैन मांगा है, इसके जो राइटर है उन्होंने 3 स्टोरीज बनाई है। पहली स्टोरी मैंने आप सबको शो कर दी, नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी से लेके आऊंगा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे टुटेला वर्सेस बीरस।
गाइस ये वाली जो फैन मांगे की स्टोरी है वो जब की है जब यूनिवर्स 4 के जो सारे के सारे फाइटर्स हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं यूनिवर्स 4 के जो सारे के सारे फाइटर्स है वो हार चुके हैं, इसका मतलब जो यूनिवर्स 4 है वो इरेज कर दिया जाएगा और कुटेला को भी इरेज कर दिया जाएगा। कुटेला जो होते हैं यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो पागल हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि ये पागलपन है, मैं इन बेकार से क्रिएचर्स के हाथ में अपने यूनिवर्स का सर्वाइवल कैसे दे सकता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मैं इरेज होने वाला हूँ, मैं नहीं मानता। देन गाइस एक आवाज आती है जो कि बोलती है तुम्हें वही मिला कुटेला जो कि तुम्हारे पास आने वाला था और जो कि होने वाला था। देन गाइस हमें पता पड़ता है वो जो आवाज थी वो थी लॉर्ड बीरस की एंड जो कुटेला है वो बोलते हैं बीरस डरपोक कहीं के। बीरस बोलते हैं कि तुम खत्म हो चुके हो कुटेला। कुटेला बोलता है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अपमान करने की, और वो अटैक कर देते हैं लॉर्ड बीरस पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, हम सबने तुम्हारी बहुत सुन ली, अब तुम्हें वो मिलेगा जो कि तुम डिजर्व करते हो, तुम देखना मैं सबकी तरह इरेज नहीं होने वाला। देन गाइस बीरस बोलते हैं वीस को डिस्ट्रॉयर्स की फाइट के लिए कोई भी रूल्स नहीं है ना वीस, वैसे भी ये खत्म हो चुका है। देन गाइस बीरस भी आ जाता है फाइटिंग पोज में, वहाँ जो कुटेला है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं बीरस पे, वो अटैक करते हैं बीरस पे, एक पंच करते हैं, बीरस उसको बहुत ही आराम से ब्लॉक कर लेते हैं। इस बीरस बोलते हैं कुटेला को हम दोनों जानते हैं कि अगर हम दोनों फाइट किए तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं तुम्हें ओमनी किंग से पहले ही इरेज कर दूंगा, तुम हार चुके हो ये एक्सेप्ट करो जैसे कि सबने किया। जो बीरस है वो धक्का देते हैं कुटेला को पीछे, कुटेला वापस से खड़े होकर बोलते हैं तुम्हें लगता है ये सब खत्म हो गया है, मैं अभी भी यही हूँ और मैं इरेज नहीं हूँ। बीरस बोलते हैं कुटेला को जो होने वाला है तुम उसको नहीं रोक सकते और ये सच में एक परफेक्ट एंड है एक चूहे के लिए। कुटेला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फनी था जो भी तुमने अभी कहा, क्योंकि जो अंत है वो मेरा नहीं तुम्हारा है, मैं तुम्हें अपने हाथों से तो नहीं हरा सकता, पर मैं तुम्हें उस वे में हरा सकता हूँ जिस वे में मैं जानता हूँ। जो कुटेला है वो ट्राई करते हैं कि वो कायोशिन को मार दे, यूनिवर्स 7 के हमारे कायोशिन को मार दे, बिकॉज अगर वो उनको मार देते हैं तो बीरस भी मर जाएंगे। कुटेला कर देते हैं की ब्लास्ट कायोशिन पर, लेकिन जो बीरस है वो कायोशिन को बचा लेते हैं एंड बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को एक डिस्ट्रॉयर कहते हो। गाइस लॉर्ड बीरस पकड़ लेते हैं कुटेला का गला एंड बोलते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक गॉड क्या कर सकता है। जो कुटेला होते हैं वो बीरस की पकड़ से निकल जाते हैं और उनके ऊपर की ब्लास्ट करते हैं, पर जो बीरस है वो इतने ज्यादा फास्ट होते हैं, इतने ज्यादा क्विक होते हैं कि वो कुटेला के पीछे आ जाते हैं एंड उसको एक हिट कर देते हैं, जिससे कि जो कुटेला है वो नीचे जाके गिर जाते हैं। एंड गाइस जो बीरस है वो बोलते हैं ये खत्म हुआ और वो यूज कर देते हैं हाकाई एनर्जी कुटेला पर। गाइस ये वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। तो गाइस ये वाली जो स्टोरी है वो है सेल सागा की, और यहाँ पर जो फ्रीजा और कूलर आए हैं वो आए हैं वेजिटा और ट्रंक्स की जगह। वेजिटा और ट्रंक्स को जो है रिप्लेस कर दिया गया है फ्रीजा और कूलर से। गाइस होता क्या है कि जो सेल है वो की ब्लास्ट कर देता है फ्रीजा पे और फ्रीजा को वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से पड़ती है। फ्रीजा बोलता है कूलर मेरे भाई मेरी मदद करो। कूलर बहुत ज्यादा शॉक में होता है, वो बोलता है नहीं इस तरह से नहीं। सेल बोलता है तो समय की बर्बादी थी, इसको अभी या बाद में मरना ही था, तुम सबका शुक्रिया, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो अगला कौन है। देन गाइस हमें दिखाई जाती है परफेक्ट सेल की बॉडी वहां पर, एंड फिर हमें दिखाया जाता है कूलर जो कि बहुत ज्यादा शॉक में होता है। पर एक जी फाइटर बोलता है गाइस वो सांस नहीं ले रहा, मुझे उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही। बहुत ज्यादा शॉक में होता है और बोलता है कि मेरा भाई मर चुका है, नहीं फ्रीजा ये नहीं हो सकता। तो चेक करता है फ्रीजा को एंड सबको बोलता है ये मर चुका है। अपने आप से बोलता है ये मैंने कैसे होने दिया, मेरा भाई वहाँ पर मर चुका है और ये सारी मेरी गलती है, ये अंत नहीं होना चाहिए था, ये अंत नहीं हो सकता। कूलर बहुत ज्यादा शॉक में होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सेल, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे छोटे भाई को मुझसे दूर लेके गए, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम पावर के बारे में जानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी सारी पावर देख ली है, मैं तुम्हें अब ऐसी पावर दिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। देन गाइस कूलर पावर अप करता है और उसे देख के सेल शॉक हो जाता है। गाइस कूलर अटैक कर देता है सेल पे ये बोलते हुए कि अब तुम मरोगे, और वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है अपनी सेकंड फॉर्म में। तुमने मेरे छोटे भाई की जान ली, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी सोल तक मिटा दूंगा। देन गाइस कूलर बोलता है मैं लॉर्ड कूलर हूँ, मैं सबसे ज्यादा ऊपर हूँ पूरे के पूरे यूनिवर्स में और सबका रूलर हूँ। देखते हैं तुम्हारी बॉडी ये पावर कैसे झेलती है जिसके लिए उसने कभी भी प्रिपरेशन नहीं किया था, कभी भी उस चीज के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होती। ये है फ्रीजा के लिए, मेरे फादर के लिए और हमारे ओनर के लिए। देन गाइस कूलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी थर्ड फॉर्म में और वो एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट कर देता है सेल के ऊपर। एंड गाइस ये वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।